हेलो एंड वेलकम। आज की द लीडर स्टोरी में हम बात करेंगे निरोग की। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की और स्वास्थ्य में आयुर्वेद को कैसे जीवन में अपनाएं। आज हमारे साथ हैं अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर श्री अखिलेश भार्गव जी। भार्गव जी नमस्कार। नमस्कार सर। भार्गव जी आप बताइए, इस दैनंदिन जिंदगी में हम बचपन से ही जब बीमारी होती तब आयुर्वेद को अपनाते हैं। क्या हम बचपन से ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो खाने के साथ साथ हम आयुर्वेद को भी अपनाएं ताकि हम बीमार ना हों? कुछ प्रकाश डालें सर इस पर। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आज से हजारों साल पहले भी जब भी इलाज हुआ करता था वो आयुर्वेद से हुआ करता था जी। चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हों, हर्बल मेडिसिन से, हर्बो मिनरल मेडिसिन से, या घर के बने हुए मसाले जो थे जिनमें हमारी माताएं बहनें हमें देती थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उनसे इलाज हुआ करता था। और जो आचार्य चरक जो आयुर्वेद के सबसे बड़े आचार्य रहे, उन्होंने आज से 3200 साल पहले बताया है कि सर्वम अन्यत परित्यजेत शरीरम अनुपालियत तद भावे भावनाम सर्व भावे शरीरम। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि सारी चीजों को छोड़कर, वो चाहे आपका काम हो, आपका बिजनेस हो, आपके रिलेशंस हो, आपकी पार्टी हो या कोई भी हो, इन सब को छोड़ करके आपको अपने स्वस्थ शरीर का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप बाकी के सारे काम कर पाएंगे। क्योंकि हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि हमारे काम दैनिक जीवन में चल रहे हैं, लोगों को पास टाइम नहीं है, लोग चीज से बात करते हैं अरे यार टाइम की कमी है। लेकिन जैसे ही कोई वो बीमार होता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार या अन्य कोई बीमारी आती है, तो निश्चित रूप से उसके कार्य क्षमता में कमी हो जाती है और उस दिन की छुट्टी लेना पड़ता है। एक दिन की नहीं, 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ये टाइम बढ़ भी सकता है। इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि आयुर्वेद में जितने नियम बताए गए हैं, चाहे वो प्राणायाम हो, व्यायाम हो, सुबह जल्दी उठना हो, शुद्ध आहार का सेवन करना हो, ये सारी चीजों का हमें पालन करना पड़ेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी और डेफिनेटली ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरे वाह। और आयुर्वेद जो हमारा खत्म होता जा रहा है, उस आयुर्वेद को भी बढ़ावा मिलेगा जहां हमारी भारत की संस्कृति टिकी हुई है आयुर्वेद पर। डेफिनेटली। देखिए क्या है कि पुराने समय में हमारे लोग आयुर्वेद का पालन करते थे। धीरे धीरे हमारी जीवन शैली इस तरीके की हुई, भागम भाग की जिंदगी हो गई। सबसे पहले खान पान पर ही देख लें। आज हम देखते हैं कि हमारे को रेडी चीज मिलती है, पिज्जा, बर्गर, मसाला, ये सब चीजें हमको तैयार मात्रा में मिलती है। हम इनको जल्दी से पका लेते हैं, जल्दी से खा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। पहले जो पकाने की प्रक्रिया थी वो इम्पोर्टेंट थी, उसमें समय लगता था। क्योंकि यदि हम कोई भी पकी हुई चीज़ अच्छी तरीके से नहीं खा पाएंगे और खाने के बाद में हम शरीर में जाएगी तो अच्छी तरीके से उसका पाचन नहीं होगा, अच्छी तरीके से उसका रस नहीं बनेगा और हमारे को कोलाइटिस से, पेचिस से, हैजा, अतिसार, खाना नहीं पचना तो अगली सुबह को पेट भी साफ नहीं होगा। तो निश्चित रूप से हमारे खाने के व्यवहार में हमें परिवर्तन लाना होगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। अच्छा। तो सर बताइए कि जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं, अक्सर सारी बीमारियां पेट से ही होती है, तो हम घरेलू चीज़ों के अंतर्गत क्या हम करें कि जिससे हम लोग पेट की समस्या, कब्जियत वगैरह ये सब चीज़ें ठीक रहे? सबसे पहले तो ये बात है कि हिताशी साथ मिताशी साथ। अच्छा। हितकर आहार का सेवन करना चाहिए और मितकर आहार का सेवन करना चाहिए। अच्छा। जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे उस आहार का सेवन करें। ऐसा नहीं कि हम किसी पार्टी में गए हैं और हमने देखा है कि वहाँ पे दूध का सेवन भी कर लें और दही का सेवन भी कर लें। ये हमारे अहित आहार बताए गए हैं। जब ये दोनों मिक्स होते हैं, शरीर में जाते हैं तो नुकसान करते हैं। अच्छा। हम बहुत सारी चीज़ों का सेवन मिक्स रूप में करते रहते हैं। बहुत ठंडी चीज़ें भी खा रहे हैं, हम आइसक्रीम भी ले लेते हैं और उसके बाद हम कोई गरम चीज़ें जो सब्जियां हैं वो भी खाते हैं। गुलाब जामुन के अंदर आइसक्रीम, बिल्कुल सर, ये गलत है। अच्छा। ये केवल हमने फैशन के तौर पर बना लिया है, लेकिन ये अंदर जाकर के हमारे गर्म और चीज का तो कोई मेल ही नहीं है। आयुर्वेद में बताया गया है कि गर्म और ठंडी चीजों को, क्योंकि जब हम कोई भी आहार खाते हैं तो हमारे शरीर की जो अग्नि होती है, हमारे शरीर की जो इंटेस्टाइन होती है, उसे भी डिसाइड करना है कि किस अग्नि के किस लेवल पर उसका काम करना है। जब आपने ठंडा भी खा लिया है और गर्म भी खा लिया है तो डेफिनेटली इस तरह की प्रॉब्लम जैसे उल्टी होना है, दस्त होना, ये सारी चीजें होंगी। अच्छा। हितकर आहार की बात की है, मिताशी साथ कम खाना। ऐसा बताया गया है कि हमारे जो आमाशय है उसमें जितने 3 भाग होते हैं तो हमें जो खाना चाहिए वो 2/3 भाग में खाना चाहिए। 1/3 भाग को हमें एंजाइम्स के लिए या दोष के लिए, जैसे हमारा वात है, वात खाना पचाने में मदद करता है तो हमें एक कम भोजन का सेवन करना चाहिए। तो इस तरह हम इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि सर्वे रोगा मंदे अग्नो। यदि पेट की अग्नि मंद है, यदि आपके एंजाइम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको सारी जितनी भी तरह की बीमारी होती है, अल्टीमेटली ये भी मान के चलिए कि कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी है वो भी मंदाग्नि की वजह से होती है। अच्छा। यदि आपकी अग्नि मंद है, आपने जो भी खाया है उसका पीएच कम होता जाता है, शरीर में एसिडिटी बढ़ती जाती है और ये अम्लता जो हमारी कोशिकाएं जो होती है उनके विभाजन को धीरे बढ़ाती है और ये विभाजन जो कोशिकाओं का होता है अल्टीमेटली वही कैंसर का कारण बन जाता है। इसलिए हमें
एल्कलाई मेडिसिन, जो उससे किसे कहते हैं कि क्षारीय पदार्थों का सेवन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अम्लीय पदार्थों का सेवन कम जैसे से कम कि करना चाहिए। क्षारीय में जैसे देखिए जितनी भी हम सब्जियां खाते हैं जी जो मिलती है वो जमीन में उगती हैं, वो सारी क्षारीय होती है, इनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है। अच्छा। अब आप कहेंगे कि हम सब्जियां तो सभी खाने हैं, लेकिन अब धीरे धीरे समय के अनुसार हमारे जो सब्जियां थी हाँ। उनमें जो पेस्टिसाइड थे हाँ। 2 गुना 3 गुना 4 गुना मिलाने लगे हैं। पेस्टिसाइड के मिलने से शरीर की जो अम्लता है वो तो कम हो ही रही जी। है, और जो हमारी औषधियां हैं और जो हमारी जितनी सब्जियां हैं इनकी अम्लता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जाने से अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे सामने पैदा हो गई हैं। अरे वाह। इसलिए सरकार कह रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को बढ़ावा दें ताकि गंभीर बीमारियों को दूर किया जा सके। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल है, अभी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जो खान पान चल रहा है और जिस प्रकार का हमारा शरीर बन रहा है, सभी हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को शुगर निकल रही है। शुगर जो है बेतहाशा बढ़ रही है। इंदौर पोहे का हब बन चुका है, और वो पोहा शुगर को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है। डेफिनेटली। तो एक कम शब्दों में कि हम जमाने भर के चैनल बोलते हैं कि आपकी शुगर रिवर्स करिए, कैसे रिवर्स होगी आयुर्वेद में, ये बताइए सर। देखिए सबसे पहले तो जो शुगर है उसे हमारा ऐसा मानना चाहिए कि वो जो बीमारी है वो 2 तरीके की होती है। एक तो ये है कि हमारे जो जीन में गड़बड़ होती है, जैसे 2 टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को हम मानते हैं कि जैसे पेंक्रियाज है उससे इंसुलिन निकलना बंद हो गया। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो बॉडी में क्या करता है कि शुगर को मेटाबॉलिज्म करता है, उसको नियंत्रित करता है। सेकेंड टाइप की डायबिटीज होती है वो आहार विहार के कारण होते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली पिज्जा बर्गर मसाला और ज़्यादा शुगर वाले पदार्थों को हम सेवन करते हैं। डेफिनेटली अब जब ज़्यादा शुगर वाले करेंगे तो शुगर जो हमारे बॉडी में जाती है और उसका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं होता। मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं होता तो उस ब्लड में उसकी मात्रा धीरे बढ़ती जाती है। और शुगर को मान के चलिए जैसे शक्कर के घोल में कोई चीज़ रखी हो ना, अगर हम शक्कर के घोल में किसी चीज़ को रख दें, आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें शक्कर घोल दीजिए और उसमें आप किसी चीज़ को रख दीजिए, तो आप देखेंगे 10 दिन 20 दिन के अंदर उसमें गलाव शुरू हो जाएगा। यही हमारे शरीर में ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है, और शुगर बढ़ी हुई है तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे सारे जो ऑर्गन है जिनमें किडनी है, हार्ट है, पेंक्रियाज है, इवन ब्रेन, ये सभी उसमें रखे हुए हैं, तो उनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो शुगर वाले व्यक्ति में जैसे हम कहते हैं कि आंखों से कम दिखना, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, ये सारी चीज़ें पैदा होने लग जाती है। सेक्सुअल पावर धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो यदि हम आते हैं कि चूंकि यदि इंसुलिन की कमी है, बाहर से यदि इंसुलिन दिया जाना है तो वो हम ले सकते हैं, लेकिन आहार विहार को चेंज करके यदि हम सुबह प्राणायाम करें, प्राणायाम करने से जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जब धीरे धीरे बढ़ती है, ऑक्सीजन शारीरिक प्रवृत्ति का होता है, इसकी पीएच जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है, और ये धीरे धीरे शरीर में ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करता है और शुगर की मात्रा को कम करता है। इसके अलावा आयुर्वेद में कुछ तिक्त रस वाली औषधियाँ, जैसे हम बात करेंगे, अच्छा आपने सुना होगा कि आम की गुठली है, नीम की गुठली है, गिलोय है, गुड़मार चूर्ण है, ये सब दवाइयाँ ऐसी हैं, इनको पीस करके यदि हम लगातार चूर्ण करते हैं। मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ शुगर के लिए उपलब्ध भी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दवाइयों को काम करने की जो क्षमता है उसकी एक लिमिटेशन है। हमें हमारे आहार विहार पर ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। जिससे कि एक कहा गया है कि पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निसेवण है, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निसेवण है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप पथ्य का सेवन करते हैं, हमारे जीवन में जितना खाना पीना वो सारा नियंत्रित होता है, तो आपको कोई औषधि की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप पत्ते का सेवन नहीं करते हैं तो भी आपको कोई औषधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको कोई औषधि काम नहीं करेगी। कई बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, शुगर खाते रहते हैं, और उसके बाद में जो दवाइयाँ मेटमॉर्फिन है या कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेते रहते हैं। यदि आप देखिए, खाना तो लगातार खा रहे हैं और दवाइयाँ का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे शरीर में धातुओं का एक काम करने का तरीका होता है, तो निश्चित रूप से हमें नियंत्रण तो रखना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों का सेवन कम करें। तो क्या एक टाइम कर दे खाना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक टाइम कर दें। आप खाने को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि खाने में जो कार्बोहाइड्रेट की शुगर की मात्रा है वो कम होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। केवल डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं, यदि हम दूसरे के, जैसे हम मान लीजिए हम थायराइड की बात कर लें, थायराइड में हम जो घेंगा गोइटर रोग होता है वो नमक की कमी से होता है, वो समुद्री के एरियो में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, आयोडीन देते हैं। वहाँ के समुद्र के पानी में आयोडीन कम होता है तो हम आयोडीन देते हैं। इसलिए हर बीमारी में देखिए कि कम सेवन करना चाहिए। यदि हम आप बात कर लें, कैंसर की बात कर लें, हम कहते हैं कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वो शुगर को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। हम कैंसर के मरीज से कहते हैं भाई आपको शुगर कम खाना है, शक्कर कम खाना है, मीठे पदार्थ कम खाना है। तो हर बीमारी में आहार विहार का एक विशेष महत्व है जो आयुर्वेद संहिताओं में बताया गया है, और उसका मरीज को ध्यान देना पड़ेगा। और हम डॉक्टर उसे बताते भी हैं कि दवाइयों के काम करने की लिमिटेशन कम है, आप अपने आहार विहार का ध्यान दें। और अभी आज आहार विहार सही करते रहेंगे, देखा गया है ऐसे कई साधु संत हैं जो निश्चित रूप से आहार विहार कम करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, 100 साल से ज्यादा जीते हैं। तो मित्रों, कम खाओ, गम खाओ और आयुर्वेद अपनाओ, यही आपकी
डॉक्टर साहब समझा रहे हैं हमारे। और डॉक्टर साहब आज के इस एपिसोड में आप हमारे हॉट सीट पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी मिलते रहेंगे। आप हमारे इन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आम जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा आयुर्वेद हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है और ये हजारों वर्षों से है। धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ है। हम भारत में तो कम इसका यूज़ कर रहे हैं, अमेरिका और जैसे कंट्रीज में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम हमारी चिकित्सा पद्धति पर हमारे को गौरव होना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करें और आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करें। यहाँ पर जगह जगह डिस्पेंसरीज हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। हमारे यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज लोकमान नगर में। वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं, सभी प्रकार के विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। इसलिए हम चाहें कि हम बीमारियों में शुरुआती दौर में ही आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करें और जल्दी से जल्दी करें, तो हम सस्ता इलाज भी पा सकते हैं, बेहतर इलाज भी पा सकते हैं और इस प्रकार के इलाज की हमें कोई आदत भी नहीं पड़ती है जैसा कि अन्य दवाइयों में होता है। तो हम आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद आपको।